करीब 4 अरब साल पहले एक एस्टेरॉयड ने सोलर सिस्टम को चीरते हुए आया और वो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, जिसका स्पीड था करीब 64,000 किलोमीटर पर सेकंड और वो आ रहा था धरती को टकराने के लिए। हिरोशिमा के ऊपर गिरने वाले एटम बम की धमाके से 10 गुना ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकता है। शुरुआती धरती एक सूखा प्लैनेट थी। इसमें जीवन के लिए जरूरत वो सारे चीज़ें मौजूद नहीं थे। साइंटिस्ट मानते हैं ये सारे चीज़ें धरती पूरी तरह बनने के बाद ही यहाँ पर लाए गए होंगे। पृथ्वी पर जीवन आने की वजह ये इन टक्कर ही है। ऐसा कह सकते हैं पृथ्वी को इन टक्कर की बहुत ज़रूरत थी, जिसके कारण आज पृथ्वी पर जीवन है। नमस्कार दोस्तों, 24/7 विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से हमारा धरती बनी तब से लगातार एस्टेरॉयड और कॉमेट की हमले हो रही है। साल 2021 में एस्टेरॉयड की एक टक्कर की वजह से पूरे यूरोप के आसमान को रोशन कर दिया। साल 2018 में 1500 टन का एक मीटियर बेरिंग सी में आकर गिरा। नासा साइंटिस्ट के हिसाब से ये मीटियर साल 1945 में हिरोशिमा के ऊपर गिरने वाले एटम बम की धमाके से 10 गुना ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकता है। फिर साल 2013 में एक एस्टेरॉयड रशिया में आके गिरा, जिससे करीब 1000 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। रोजाना धरती से कई एस्टेरॉयड्स आके टकराते हैं। हम अक्सर रात को उन्हें टूटे हुए तारे या फिर मीटियर्स की तरह देखते हैं। ये घटनाएं बहुत भयानक और तबाही मचाने वाली होती है, मगर स्पेस की ये तबाही कुछ ऐसे भी चीज़ें लाती है जिससे हर जीवित प्लानट को ज़रूरत होती है, और वो है वॉलेटाइल्स। वॉलेटाइल्स ऐसे एलिमेंट होती है जो बहुत हल्के होते हैं और आसानी से यहाँ वहाँ लाया जा सकता है। इनमें अक्सर गैसेस होती है, ऑक्सीजन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और वो सभी हल्के एलिमेंट्स जो जीवन के लिए ज़रूरत होती है। आज हमारे धरती पर इन एलिमेंट्स भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। जब धरती नई नई बनी थी ये एलिमेंट्स यहाँ मौजूद नहीं थे। तो फिर धरती पर ये ऑक्सीजन, पानी और बाकी सारे एलिमेंट्स आया कहाँ से? आइए जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साइंटिस्ट के हिसाब से पूरे स्पेस में दूसरे सोलर सिस्टम को देख के ये पता चलता है कि जो प्लैनेट अपने स्टार से इतने करीब रहते हैं, जैसे हम सूरज के करीब है, बनते वक्त वो प्लैनेट बहुत गर्म और सूखे होते हैं। बस थोड़ा बहुत पानी यहाँ वहाँ रहता है, पर वो काफ़ी नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अगर वॉलेटाइल्स होंगे भी तो वो उबल जाएंगे, क्योंकि बनते वक्त प्लैनेट की सतह पिघली हुई रहती है और उस वक्त जो भी पानी वहाँ रहा होगा उबल कर खत्म हो गया होगा। शुरुआती धरती एक सूखा प्लैनेट थी। इसमें जीवन के लिए जरूरत वो सारे चीज़ें मौजूद नहीं थे। साइंटिस्ट मानते हैं ये सारे चीज़ें धरती पूरी तरह बनने के बाद ही यहाँ पर लाए गए होंगे, और वो ये भी मानते हैं वॉलेटाइल सोलर सिस्टम के शुरुआती दिन में ही यहाँ आए होंगे, जब जुपिटर जैसे बड़े बड़े प्लैनेट यहाँ वहाँ घूमते होंगे और सोलर सिस्टम की इन चीज़ों को हिला कर रख दिया होगा। माना जाता है जब जुपिटर घूमती है तो उसका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होता है और वो सारे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचती है, साथ में उनका स्पीड को काफ़ी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इससे बहुत सारे एस्टेरॉयड और कॉमेट्स धरती पर आकर टकराई होगी। और उस वक्त ऐसे हालात में सोलर सिस्टम में बहुत ही उथल पुथल भरा रहा होगा। जितना भी प्लैनेट रहेंगे उन सब पर बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की बारिश हो रही होगी, पर जो ऑब्जेक्ट तेजी से धरती की तरफ आ रही थी वो काफी विशाल रहा होगा। 4 अरब साल पहले विशाल एस्टेरॉयड और कॉमेट की तूफान धरती पर आके टकराया, और उन एस्टेरॉयड में बाकी मटेरियल्स के साथ पानी का मात्रा काफी ज्यादा था। वो इतने विशाल थे कि उसकी टकराव से धरती का समुंदर बन गया और इसका एटमॉस्फेयर बनकर तैयार हुआ। साइंटिस्ट मानते हैं इस कॉस्मिक कुरियर ने लेने और देने की काम की है। इन टक्कर से एटमॉस्फेयर की फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। एक जोरदार और बहुत ताकतवर टक्कर की वजह से ये छोटे से बन रही प्लैनेट की एटमॉस्फेयर का धजिया उड़ा सकता है, या फिर कुछ छोटी मोटी टक्करें जिनमें पानी से भरी एस्टेरॉयड और कॉमेट्स अपने साथ पानी और वॉलेटाइल्स लाए होंगे। जब आप सोचते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो क्या पृथ्वी पर लैंड करेगा? अगर वो लैंड करेगा तो ये देखना है कि वो भयानक तबाही मचाएगा या फिर पृथ्वी को कुछ जरूरत चीज़ें देकर जाएगा जिससे पृथ्वी को फायदा होगा। ये डिटेल जानना बहुत मायने रखता है, जैसे कि टकराने वाले ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा। एक स्टडी से पता चला है कि करीब 20 मीटर से 1000 मीटर चौड़े एस्टेरॉयड्स एटमॉस्फेयर से कुछ लेते नहीं बल्कि उसे चीज़ें देकर जाते हैं, और टक्कर के वक्त उसकी स्पीड भी बहुत मायने रखती है। एस्टेरॉयड्स सूरज की चक्कर लगाते हैं। जब सूरज की तरफ गिरते हैं तब उनका स्पीड, उनका वेलोसिटी बढ़ जाता है।
मान लीजिए आप एक स्पाइरल वेल में एक सिक्का डाल रहे हैं और जैसे ही सिक्का नीचे की ओर जाती है उनका घूमने की स्पीड बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही एक एस्टेरॉयड जितना सूरज के करीब पहुंचता है सूरज की ग्रेविटेशन खिंचाव उतना ही बढ़ जाता है, जिसके कारण एस्टेरॉयड्स की स्पीड भी बढ़ती चली जाती है। और ये भी मायने रखता है कि आप स्टार के कितने करीब है। उससे ये तय होता है कि उसका टक्कर कितना भयानक हो सकता है। और ये मुमकिन है कि धरती अपने को स्टार से सही दूरियां मेंटेन किया होगा और जब यह टकराव हुई होगी तो धरती के अनुकूल रहा होगा, जिससे धरती पर वो सारे जरूरी चीजें आए होंगे। सुपरनोवा धमाका सोलर सिस्टम को वो एलिमेंट देते हैं जिनसे वो प्लैनेट बना सके। एस्टेरॉयड और कॉमेट की टक्कर ने धरती की सतह पर वॉलेटाइल्स और केमिकल्स जमा कर दिए और इन दोनों ने मिलकर धरती पर रहने लायक माहौल तैयार कर दिया। पृथ्वी पर जीवन आने की वजह ये इन टक्कर ही है। ऐसा कह सकते हैं पृथ्वी को इन टक्कर की बहुत ज़रूरत थी, जिसके कारण आज पृथ्वी पर जीवन है। जैसे हम पहले ही कह चुके हैं, मुसीबत ने एक प्लैनेट बनाया जहां जीवन शुरू हो पाए। पर ऐसा लगता है पृथ्वी पर पूरी तरह से जीवन की शुरुआत करने के लिए इससे भी बड़ा उथल पुथल और गड़बड़ की जरूरत थी। करीब 4 अरब साल पहले एक एस्टेरॉयड ने सोलर सिस्टम को चीरते हुए आया और वो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, जिसका स्पीड था करीब 64,000 किलोमीटर पर सेकेंड और वो आ रहा था धरती को टकराने के लिए। तो क्या धरती को फिर से एक मुसीबत झेलनी पड़ेगी? क्या ये स्पेस रॉक भयानक तबाही मचाकर रख देगी या फिर इससे फूटेगी जीवन की चिंगारी? क्या धरती पर जीवन की शुरुआत हो पाएगी? ये सारे सवालों की जानकारी के लिए आप इसके पार्ट 4 वाले वीडियो जरूर देखिए। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो जिसमें पार्ट 1 में ये बताया गया कि हमारे धरती कैसे बनी और पार्ट 2 में हमारे सोलर सिस्टम कैसे बना, सुपरनोवा धमाका क्या है, ये सब की जानकारी इन वीडियो में है। नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हुए हैं, ये सारे वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों आज के ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताइए और जल्द से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, आपको हमारे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेगा। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर आएंगे कुछ नए जानकारी के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।